अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच इति विश्रान्तवानेश मनोहरिणकोरिहन् तत्रैव रतिमायाति न याति बिटपान्तरम्। एतावताथ कालेन सविवेक द्रुमः फलम् अन्तस्थं परमार्थात्म शनैः प्रकटयत्यलम्। ध्यानद्रुमफलं पुण्यं तदसौ स्वमनो मृगः अधः स्थितः प्रान्तगतं तस्य पश्यति सत्तरोः। आरोहति नरो वृक्षं तदास्वादयितुं फलम् अन्यवर्गपरित्यागो वितताध्यवसायवान्। विवेकवृक्षपान्नाम वृत्तिस्त्यजति भूगताः उन्नतं पदमासाद्य भूयो नाधः समीहते। तेनोत्तमफलार्थेन संस्कारान् प्राक्तनानसौ विवेकपादपारूढ त्यजत्यहिरिव त्वचम्। हसत्युच्चैः पदारूढमात्मानभवलोकयन् एतावन्तमहं कालं कृपणः को भवं त्विति। करुणादिषु तेष्वस्य भ्रमञ्छाखान्तरेषु सः लोभव्यालमधः कुर्वन् सम्राडिव विराजते। हृदयेन्दोर्गलश्रेणी दुःखाब्जतिमिरावलिः कृष्णायः शृङ्खला तृष्णा दिनानुदिनमुज्झति। उपेक्षते न सम्प्राप्तं नाप्राप्तमभिवाञ्छति सोमसौम्यो भवत्यन्तः शीतलः सर्ववृत्तिषु। शास्त्रार्थपल्लवेष्वेव निषण्णात्मावतिष्ठते उन्नतावनता याता अधः पश्यन् जगद्गतिः। भीमद्रुमलतोत्कीर्ण पुष्पप्रकरदन्तुराः प्राक्तनीः स्वाह स्थलीः पश्यन् हसत्यन्तर्वराकताम्। तेषु तत्स्कन्धदेशेषु तथोड्डीनविडीनया हारिण्याभिहरञ्जात्या राजेव परिराजते। पुत्रदारसमग्राणि मित्राणि च धनानि च जन्मान्तरकृतानीव स्वप्नजानीव पश्यति। रागद्वेषभयोन्मादमानमोहमहत्तया नटस्येवास्य दृश्यन्ते शीतलामलचेतसः। उन्मत्तचेष्टिताकारा हसत्यपि पुरोगताः तरङ्गभङ्गुराधाराः संसारसरितो गतिः। न सचेतयते काश्चिल्लोकदारधनैषणाः अपूर्वपदविश्रान्तो
जीवन्नेव यथा शवः केवलं केवले शुद्धे बोधात्मनि महोन्नते दत्तदृष्टिः फले तस्मिन् परं समधिरोहति स्मृत्वा स्मृत्वा पदः पूर्व सन्तोषामृतपोषितः अर्थानामप्यनर्थानां नाशेषु परितुष्यति व्यवहारेषु कार्येषु भोगसम्पादकेष्वपि परमुद्वेगमायाति सनिद्र इव बोधितः दीर्घाध्वग इवोदारामनारतमबाधिताम् चिरं मौर्ख्यश्रमाक्रान्तो विश्रान्तिमभिवाञ्छति निःश्वासबोधितोऽप्यग्निरनिन्धन इवात्मनि श्वासमात्रसमोऽप्यन्तरतिष्ठन्नेव शाम्यति आपतन्तीं बलादेव पदार्थेष्वरतिं शनैः न शक्नोति निराकर्तुं दृष्टिमत्रच्युतामिव तां महापदवीं गच्छन् परमार्थफलप्रदां भूमिकामप्युपायाति वचसामप्यगोचराम् कुतोऽप्यचेष्टितेष्वेव सम्प्राप्तेषु विधेर्वशात् भोगेश्वरतिमायाति पान्थो मरुमहीष्विव घूर्णः क्षीण इवानन्दी सुप्तः संसारवृत्तिषु अन्तः पूर्णमना मौनी कामपि स्थितिमृच्छति स तादृग्रूपतामेत्य परमार्थफलस्य तत् क्रमान्निकटमाप्नोति खगोगपदवीमिव ततस्तदखिलां बुद्धिं विहाय वियता समः गृह्णात्यथा स्वादयति भुङ्क्तेऽथ परितृप्यति संकल्पार्थपरित्यागाद्दिनानुदिनमातता शुद्धस्वभावविश्रान्तिः परमार्थाप्तिरुच्यते भेदबुद्धिर्विलीनार्था भेद एवावशिष्यते शुद्धमेकमनाद्यन्तं तद्ब्रह्मेति विदुर्बुधाः लोकैषणाविरक्तेन त्यक्तदारैषणेन च धनैषणाभिमुक्तेन तस्मिन् विश्रम्यते पदे परेण परिणामेन मिथश्चित् परमार्थयोः तापेन हिमलेखेव भेदबुद्धिर्विलीयते तज्जस्याकृष्टमुक्तस्य स्वभावेषूपमां विना स्थितिः श्रग्दामकस्येव न संभवति काचन यथा प्रकटिताङ्गान्तः संस्थिता शालभञ्जिका न सति नासते स्तम्भे
तथा विश्वस्थितिः परे ध्यानं न शक्यते कर्तुं न चैतदुपयुज्यते अबोधेन विबुद्धस्तु स्वयमत्रैव तिष्ठति आत्यन्तिकी विरसता यस्य दृश्येषु दृश्यते स बुद्धो नाप्रबुद्धस्य दृश्यत्यागे हि शक्तता दृश्यस्य बोधता बोधो यो बोधादपरिक्षयः स समाधानशब्देन प्रोच्यते सुसमाहितेः दृष्टृदृश्यैकतारूपः प्रत्ययो मनसो यदा स तदेकसमाधाने तदा विश्राम्यति स्वयम् स्वभावो दृश्यवैरस्यमेव तत्त्वविदोः निजः दृश्यस्पन्दनमेवाहुरतत्त्वज्ञत्वमुत्तमाः अतज्ज्ञायैव विषयाः स्वदन्ते न तु तद्विदः न हि पीतामृतायान्तः स्वदते कटुकाञ्जिकम् वितृष्णस्यात्मनिष्ठत्वाद् एषणात्रयमुज्झतः यस्याप्यनिच्छतो ध्यानमर्थायातं प्रवर्तते बोधः स्फुरति तृष्णायाः सैव यस्य न विद्यते तस्य स्वरूपमुत्सृज्य क्वासौ तिष्ठति कः कथम् यस्यानाराधको ध्येयबोधो नयतु यो भवेत् अनन्ता सा वितृष्णस्य निर्विभागोदितः स्वयम् अनन्तमपतृष्णस्य स्वयमेव प्रवर्तते ध्यानं गलितपक्षस्य संस्थानमिव भूभृतः शुद्धबोधात्मनिज्ञत्वादसमाहिततोदिता न जातु सुसमिद्धेऽग्नौ घृतविन्दोरवस्थितिः परं विषयवैतृष्ण्यं समाधानमुदाहृतम् आहृतं येन तन्नूनं तस्मै नृब्रह्मणे नमः नूनं विषयवैतृष्ण्ये परिप्रौढिमुपागते न शक्नुवन्ति निर्हर्तुं ध्यानं सेन्द्राः सुरासुराः परं विषयवैतृष्ण्यं वज्रध्यानं प्रसाद्यताम् भेदे विगलिते ज्ञानादन्यध्यानतृणेन किम् मूर्खस्थो विश्वशब्दार्थो नामूर्खविषयस्तथा तज्ज्ञाज्ञयोस्तयोश्चैव विश्वविश्वेशयोस्तथा यत्रैकीभूय कचनं तत्र विश्राम्यतां बुधाः बोधभूमिषु सिद्धानामर्थानां वा विवेकिनाम् सत्तासत्ते द्वयैक्ये च निर्णीते नेह केनचित् उपाय एकः शास्त्रार्थो द्वितीयो
ज्ञसमागमः ध्यानं तृतीयं निर्वाणे श्रेष्ठस्तत्रोत्तरोत्तरः जीवादर्शान्मिथो रूपं गृह्णात्येषा महद्वपुः जगत्युदेति संघट्टादाविशेषं समे समे ज्ञातपूर्वापराशेष जगदष्टापदस्थितेः एकसिद्धौ द्वयोः सिद्धिर्बोधवैतृष्ण्यदीपयोः मतिवात्याधुतो व्योम्नि दग्धो ज्ञानाग्निनाखिलः जगत्तूलः परेशान्त न जाने क्वाशु गच्छते चित्राग्निनेव बोधेन तेन जाड्यं न शाम्यते निर्मूलापि जगद्भ्रान्तिर्येनाशु न विलीयते यथाज्ञस्य जगज्जप्ति रपज्ञानात् प्रदीप्यते तथाज्ञस्य परिज्ञानात् तदज्ञप्तिः प्रदीप्यते तज्ज्ञस्याज्ञ जगज्जप्ति शब्दार्थरहिता स्थिता यथा स्थितैव त्रिजगज्जप्तिश्चित्र इवोदिता शून्यत्वेनैव रचिता सुप्तत्वेनैव निर्मिता भासते भामयी वाञ्छा जगज्जप्तिर्ज्ञचेतसे नूनं बोधे विमूढस्य नाहंता न जगत्स्थितिः भासते परमाभासरूपिणः काप्यवस्थितिः बोधात्मकं चित्तं भाति शुष्कार्द्रकाष्ठवत् बोधादेकं जगद्भावैर्जाड्यान्नात्मत्वमागतं मिथो बोधाद् विवदति मैत्रीं भजति बोधतः य एवास्याधिको भागस्तन्मयत्वेन तिष्ठति बुधः सतत्वं नावैति जगतो भावभावयोः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तानां स्वभावमिव तुर्यगः वासनैव मनः सेयं स्वविचारेण नश्यति अवस्तुत्वादतो मोक्षो नात्मनाशे प्रवर्तते ध्यानद्रुमात् स्वयमुपोढमनल्पपाकात् कालेन बोधमुपयातवतः क्रमेण भुक्त्वा रसायनफलं परबोधमाद्यमिच्छन्मनो हरिणको निगडाद्विमुक्तः। इत्यार्षे श्री वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे मनोहरिणकोपाख्यानं नाम 45 सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के
45वें सर्ग में जीवात्मा के ध्यान वृक्ष पर चढ़ने का और वास्तविक सुख की प्राप्ति का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे शत्रुसूदन राम, इस प्रकार जब इस मनोमृग को उस समाधि वृक्ष की छाया में विश्राम सुख का अनुभव होने लगता है, तब वह उसी से प्रेम करने लगता है और फिर किसी अन्य वृक्ष के नीचे नहीं जाता। तदनंतर इतने समय के बाद वह विवेकपूर्ण समाधि वृक्ष पारमार्थिक आत्मस्वरूप भूत मोक्ष फल को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। तब उस उत्तम वृक्ष के नीचे बैठा हुआ अपना यह मनोमृग उस ध्यानद्रुम की शाखाओं के अग्रभाग में लटकते हुए मोक्ष रूपी पावन फल को देखता है और उस फल का आस्वादन करने के लिए विशाल अध्यवसाय से युक्त, विशेष प्रयत्न से युक्त होकर तथा जड़ दृश्य वर्ग का अत्यंत अभाव कर देने वाला विरक्त पुरुष ही उस वृक्ष पर चढ़ता है और उस उत्तम फल को प्राप्त करने की इच्छा से विवेकपूर्ण ध्यान रूपी वृक्ष पर चढ़ा हुआ पुरुष अपनी पुरानी कैंचल का परित्याग करने वाले सांप की तरह अपने प्राक्तन संस्कारों का त्याग कर देता है और वह अपने को उस ऊंचे स्थान पर चढ़ा हुआ देखकर अट्टहास करने लगता है और विचारता है, ओह अहो, इतने समय तक मैं कैसा दीन बना रहा। उस समय वह करुणा आदि जिनका स्वरूप है, ऐसी उस वृक्ष की शाखाओं के मध्य में भ्रमण करता हुआ लोभ रूपी सर्प को वश में करके सम्राट की तरह सुशोभित होता है। यहाँ करुणा आदि इस आदि पद से भगवद गीता के 16वें अध्याय में जो दैवी संपत्ति का वर्णन किया गया है, उसका अर्थ यहाँ ग्रहण कर लेना चाहिए। उस दैवी संपत्ति के लक्षण इस प्रकार हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोः नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी मभिजातस्य भारत। इस प्रकार इस दैवी संपत्ति में परिनिष्ठित पुरुष न तो प्राप्त वस्तु की उपेक्षा करता है और न ही अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता है, बल्कि संपूर्ण वृत्तियों में उसका अंतःकरण चंद्रमा की भांति सौम्य एवं शीतल हो जाता है। वह उसकी दृष्टि में स्त्री, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति आदि सारे पदार्थ
स्वप्न में उत्पन्न हुए के समान लगने लगते हैं और उन्मत्त की चेष्टा के समान जिसका आकार है तथा जो तरंगों की तरह क्षणभंगुर आधार वाली है, ऐसी संसार रूपी नदी की चालों को अपने सामने उपस्थित देखकर वह हंसता है और उसमें लोकैषणा, दारैषणा, वित्तैषणा आदि कोई भी ऐषणा नहीं रहती। पूर्व पद में विश्रांत होने के कारण वह जीता हुआ ही मृतक के तुल्य हो जाता है। उसकी दृष्टि तो केवल शुद्ध बोध स्वरूप सर्वोत्कृष्ट उस परमात्म ज्ञान रूप फल पर ही लगी रहती है, जिससे वह परमोच्च स्थान पर आरूढ़ हो जाता है। संतोष रूपी अमृत से परिपुष्ट हुआ वह पुरुष अपनी पूर्व दशा का बारंबार स्मरण करके अनर्थ स्वरूप अर्थों के अर्थात धनों के नाश हो जाने पर भी परम संतुष्ट ही रहता है। हे रघुनंदन, इस प्रकार परमार्थ रूप फल प्रदान करने वाली उस महापदवी पर गमन करता हुआ वह ज्ञानी पुरुष वाणी के अगोचर भूमिका अर्थात जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त हो जाता है। दैववश बिना प्रयत्न किए ही कहीं से अकस्मात भोगों के प्राप्त हो जाने पर भी वह उनसे विरक्त ही रहता है और वह मौनी पुरुष सांसारिक वृत्तियों से उपराम तथा परमानंद युक्त और अंदर में परिपूर्ण मन वाला होकर किसी अनिर्वचनीय स्थिति को प्राप्त हो जाता है। वह योगी पुरुष आकाश की तरह समता युक्त होकर संपूर्ण दृश्य बुद्धि का परित्याग करके निरतिशयानंद ब्रह्म भाव रूप फल को ग्रहण करता है और उसी से परितृप्त होता है। इस प्रकार जो लोकैषणा से विरक्त हो गया है और दारैषणा का त्याग कर चुका है और धनैषणा से पूर्णतया मुक्त हो गया है, वही उस परम पद में विश्राम पाता है। जिस पुरुष की दृश्य पदार्थों में आत्यंतिकी विरक्ति देखी जाती है, वही वास्तव में तत्वज्ञानी है, क्योंकि अज्ञानी में दृश्य का त्याग करने की सामर्थ्य ही नहीं है। परमात्मनिष्ठ होने के कारण जो तृष्णा से रहित हो गया है तथा तीनों ऐषणाओं का परित्याग कर चुका है, उस ज्ञानी का ध्यान इच्छा न रहते हुए भी अपने आप होता रहता है। हे रघुवीर, विषयों से जो आत्यंतिक विरक्ति है वही समाधि कहलाती है। जिसने उसका संपादन कर लिया वह निश्चय ही मनुष्य रूप में परब्रह्म है। उसे हमारा प्रणाम है। जिसकी विषय विरक्ति अत्यंत सुदृढ़ हो गई है, निस्संदेह उसके ध्यान को इंद्र सहित देवता और असुर भी भंग करने में समर्थ नहीं हो सकते। हे बुद्धिमानो, विश्व शब्द का अर्थ तो मूर्खों के लिए ही है, वह पंडितों का विषय नहीं है।
इसलिए जिस परमानंद ब्रह्म में तत्वज्ञानी और मूर्ख तथा विश्व और विश्वेश का अभेद रूप से भान होता है, उसी में तुम लोग विश्राम करो। क्योंकि इस जगत में मनन आदि भूमिकाओं में आरूढ़ होने की इच्छा वाले विवेकियों अथवा परमात्म साक्षात्कार में आरूढ़ हुए सिद्धों आदि सभी ने यह निर्णय किया है कि पदार्थों में परमात्मा से अतिरिक्त सत्ता और असत्ता अथवा द्वैत और अद्वैत नहीं है। इस निर्वाण की प्राप्ति के लिए 3 प्रधान उपाय हैं। पहला उपाय है शास्त्रार्थ का चिंतन, और दूसरा है तत्वज्ञानियों की संगति, और तीसरा उपाय है ध्यान। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। यानी नंबर 1 शास्त्रार्थ का चिंतन, नंबर 2 तत्वज्ञानियों की संगति, और नंबर 3 ध्यान सर्वोत्तम है। यद्यपि जगत भ्रांति निर्मूल है, तथापि जिस लौकिक ज्ञान से उसका शीघ्र ही विनाश नहीं हो जाता, उस ज्ञान से मनुष्य का अज्ञान उसी प्रकार दूर नहीं होता जैसे चित्र लिखित अग्नि से सर्दी नहीं मिटती और रोटियां भी नहीं पकती। जैसे अज्ञानी के अज्ञान के कारण जगत भ्रम बढ़ता जाता है, वैसे ही तत्वज्ञानी के ज्ञान के प्रभाव से वह भ्रम नष्ट हो जाता है। तत्वज्ञानी के चित्त में जगत की स्थिति संकल्प मात्र ही है, क्योंकि बोध हो जाने पर ज्ञानी की दृष्टि में निस्संदेह न तो अहंकार रह जाता है और न जगत की स्थिति ही रहती है। उसको तो परम प्रकाश स्वरूप जगत की कोई अपूर्व स्थिति ही भासती है। परंतु जो पूर्ण ज्ञानी नहीं है, उसका चित्त सूखे और गीले काष्ठ की भांति बोध और अबोध इन दोनों से संयुक्त रहता है, और इन दोनों ज्ञान और अज्ञान में जो भाग प्रबल होता है वह तद्रूप होकर ही रहता है। किंतु तत्वज्ञानी ब्रह्म के सिवा जगत के भाव और अभाव की सत्यता को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि जगत के पदार्थ तो इंद्रिय प्राण मन बुद्धि आदि के द्वारा सापेक्ष हैं और अनित्य हैं, और ब्रह्म अथवा आत्मा निरपेक्ष और नित्य है।